स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, 1, दैट इज अ 2 एंड दैट इज अ 3। सबसे पहले हमारे सामने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप देखिए। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हमको कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अल्काइन पर फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर ये अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो भी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर फॉलो होगा। अब देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल में आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, यानी यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या है, CH है। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ CH है, और हमको पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन किधर से करना है, इस तरफ से इस तरफ, यानी कि इधर से इधर। ठीक, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है। अब क्या होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर H हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, I क्या होता है, माइनस। तो ये जो I माइनस है ये इस कार्बन से लिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे प्लस साइन है, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ। और यहाँ पर जहाँ CH था, जहाँ पर नेगेटिव साइन हुआ वहाँ पर ये H आके अटैच हो जाएगा, तो अब वहाँ पर ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा, इधर देखिए मैं बता दूँ आपको पता होना चाहिए C डबल बॉन्ड C। ये देखिए इसमें ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पर सिग्मा है। तो जब ये पाई बॉन्ड का क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये एडिशन रिएक्शन में होता है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए इसको इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए। जो बॉन्ड था ब्रेक हो गया तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये सिग्मा तो पहले से ही थे, लाइक दिस, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या 5 सिग्मा, एक पाई है, या कितने सिग्मा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 सिग्मा हो गए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर, आई भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, यानी ऐड हो चुका है, और यहाँ पर एच भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ का जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, अगर हम यहाँ पर इस अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HI का एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये I यहाँ लिंक होता है और H यहाँ लिंक होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये देख लीजिए। यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6, या ऐसे चलो 1 1 2 3 4 5 6। तो भाई सीधी सी बात है, पोजीशन तो यहाँ 1 ही आना है, तो क्या बोलेंगे इसको, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें भी हमको HBr का एडिशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। यस,
यहाँ पर हम लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब यहाँ देखिए कैसे लगेगा, तो आपको बता दें कि यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, मगर यहाँ कार्बन पर देखिए एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा डियर, ऐसे होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा साइन, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। यहाँ एच पे आपको पता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो इस प्लस से बी आर लिंक हो जाएगा और माइनस से यहाँ पर एच लिंक हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन अब 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड दिखाई देगा, और यहाँ पर जो सी एच था अब यहाँ पर बी आर भी आ जाएगा, ये देखिए। अब नेमिंग कर दीजिए, नेमिंग कैसे करोगे, 1 2, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 फिनाइल, और कार्बन कितने 2, तो क्या बोलेंगे, ईथेन। ये देखो हो गया, ठीक जी है। अब हम आ गए थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी देखिए क्या है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी HBr का एडिशन करना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्किन है, अनसेचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्किन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर इसे कहेंगे ब्यूट ईन, यानी ब्यूट 1 ईन। अब यहाँ देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन एक ही है, इस कार्बन पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ लिख देते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ये लिख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइक दिस, इस तरह से। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। याद रखना जब आप एरो लगाते हो तब आप प्लस माइनस मत लिखना, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर आप एरो लगाते हो वहाँ प्लस माइनस नहीं आता, सेकंड स्टेप में आता है प्लस माइनस, ठीक है। यानी जब एरो लगाओगे तो प्लस माइनस मत लिखना, ठीक है। सेकंड स्टेप में फिर प्लस माइनस लिखते हैं तो एरो अपने आप हट जाता है। यहाँ तो मैं आपको जल्दी से समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको ये एरो और प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है रिएक्शन को करो और वहाँ पर उसके आंसर को लिखो। आपको जो भी करना है आप रफ वर्क में कर सकते हो, लेकिन फेयर में आपको ये सब एरो और प्लस माइनस ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, और एच तो हम जानते हैं यहाँ प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस। तो ये बी आर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, और ये एच कहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना, यस। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि ये H अब CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Br यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 2, क्योंकि इधर से नियरर है, 1 2 3, इधर से थोड़ा दूर है, तो नेचुरली आप इधर से डिजिट देंगे। देखिए 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसकी नेमिंग हो गई, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर्स एंड वाई। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि हमको यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ है, इस पेयर में हमको बताना है SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनमें से किस में रिएक्शन फास्ट होगी, किस में रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी, ये हमको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका आंसर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आंसर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पूरा, यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो ये आंसर वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस बात को समझते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है यहाँ Br है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर ये I है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आयोडीन का यानी I का एटॉमिक साइज Br से लार्जर होता है। लार्जर साइज होने की वजह से यहाँ पर C और I के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो CBr की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है।
अब जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, मतलब इसके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी से क्या करेगा ये आयोडीन जो है, आई जो है, आई नेगेटिव बन के बाहर हो जाएगा और ये कार्बोकेटन आयन का फॉर्मेशन रैपिडली फास्टर तरीके से कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हम इस आई नेगेटिव को क्या बोलते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप देन कंपेरिजन टू बी आर। अब देखो इसको मैं बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। कैसे, ये देखिए, यहाँ समझें आप। एटॉमिक साइज इंक्रीज कैसे होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन और फिर आयोडीन, यानी कि Cl से आयोडीन की आई की तरफ, Cl से आई की तरफ इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नेचुरली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, CCl CBr Ci, यानी इस तरफ से इस तरफ बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो भाई जिस तरफ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना, उसके अपोजिट क्या होता है, इस तरफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज लाइक दिस। तो भाई जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है इस तरफ, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखिए रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, Ci की, और Cbr की क्या होगी डियर, कम होगी। बस सिंपल सी बात है। अब जरा देखिए यहाँ आंसर में भी यही लिखा हुआ है, देखो, as I negative ion is a better living group than Br negative ion. Therefore, iodides are more reactive than bromides. Therefore, CH3CH2I is more reactive than CH3CH2Br towards SN2 reaction, and hence CH3CH2I would undergo SN2 रिएक्शन फास्टर देन CH3CH2Br। ये लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आप लिख सकें, वरना तो आपको समझ में तो यहीं पर आ जाता है। कॉमन सी बात देखिए, है ना, और सुनने की कोशिश करें आप। देखिए यहाँ पर ये जो आई है इसका एटॉमिक साइज Br से लार्जर होता है। तो यहाँ पर CX देखो, CX CI, यहाँ पर आई है तो आई बोलेंगे, है ना। तो CI की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी किससे, CBr से। तो फिर CI की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, CBr से। तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, CI, है ना, किससे, CBr से। बस तो SN2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जल्दी से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। बस तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, ये। ठीक है, चलिए इसी तरह से डियर यहाँ पर एक बात को मैं बता दूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ है, फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। याद रखना, दिस इज द बेस्ट नोट फॉर यू, आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण ये नोट है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन SN1 और SN2 में पूछे जाएं तो याद रखिए दोनों के लिए एक ही फिनोमिना है, दोनों के लिए एक ही रोल ओवे आपको करना है, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2। अब भाई देखो इस क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा था, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। तो ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करूँ, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई, तो भाई तो भी आंसर यही होगा। समझ रहे हो ना, यस। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये नोट तो आपको समझ में आ गया। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और उसका आंसर भी डियर इसी स्टाइल में ही होगा। देखिए जैसे क्या, आउट ऑफ CH3 का होल थ्राइस CBr एंड CH3 का होल थ्राइस Ci, विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 एंड Y। तो अपन को देखो एक बात का जरा समझना है। देखिए डियर, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, SN1 एंड SN2 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है वो आपको याद होना ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो आपको याद नहीं होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब ये वर्ड मैंने क्यों बोला, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्यों, जरा बताता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पर उस नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, अरे भाई यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आपके दिमाग में चलेगा, क्यों लगेगा, बता देते हैं आपको। देखिए
ये जो Br है इस कार्बन से लिंक है, तो यहाँ देखिए कितने बॉन्ड है, 3, तो भैया ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, ये I किस कार्बन से लिंक है, इससे कितने रेडिकल हैं, 3, तो भैया ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो भाई ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसलिए रूल यहाँ पर ओबे नहीं होगा, यहाँ पर यही रूल ओबे होगा। बस खत्म कर दो इसको। अब यहाँ पर भी वही पूरी पूरी कहानी वैसी की वैसी, भैया यही कहानी पूरी आपको रिपीट करना है। देखो क्या, फिर से आई का एटॉमिक साइज Br से लार्जर होता है, Ci की बॉन्ड लेंथ Cbr से ज़्यादा होती है, Ci की बॉन्ड डिस्टेंस Cbr से कम होती है, Ci इज मोर रिएक्टिव देन Cbr। तो भैया इन दोनों में से क्या होगा, ये इसमें SN1 रिएक्शन क्या होगी डियर, फास्ट होगी। तो आपको समझ में आ गया डियर। देखिए इसका आंसर और अच्छे से मैंने यहाँ पर लिखा, देखो 3 डिग्री, देखो देखो समझो समझो समझो, ये जो Cbr है ना, आप इस पे सर्कल बना दो, ऐसे बना दिया। अब बॉन्ड देखो 1 2 3, तो भैया ये हो गया क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब यहाँ देखिए Cbi है, तो यहाँ देखो 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो भैया जब दोनों तरफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो रूल कौन सा लगेगा, ये। समझ में आ गया आपको। चलो अब जो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू अलाइल आयोडाइड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये नई चीज़ क्या है ना। ये आपने प्रीवियस क्लास 11 क्लास में पढ़ा होगा, और 12th में भी हो सकता है शायद आपने पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं, जरा क्वेश्चन सुनिए। हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू अलाइल आयोडाइड। तो भैया ये क्या है, ये प्रोपीन है। तो हमारे समझ में एक छोटी सी बात आनी चाहिए कि ये एलाइल विनाइल ये वर्ड होते क्या हैं। तो जस्ट मोमेंट, आपके लिए मैं छोटा सा यहाँ नोट लिख देता हूँ। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आगे लगा दिया मैंने हाइफन, ये रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। तो डियर याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल, ये रेडिकल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, विनाइल रेडिकल। इसी तरह से अगर यहाँ 2 कार्बन है और हाइफन लगा हुआ है, तो इसको विनाइल रेडिकल बोलेंगे। अगर यहाँ 3 कार्बन हो, भाई कैसे, देखो इस तरह से, अगर यहाँ पर ऐसे हो CH2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2, और ये मैंने रेडिकल लगा दिया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डियर एलाइल, ALLYL, एलाइल रेडिकल। समझ रहे हो ना आप, यस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको प्रोपीन से कन्वर्ट करना है, किस में, अलाइल आयोडाइड में। तो पहले हमने इस प्रोपीन को लिख लिया, हम इसको 773 केल्विन पर हीट करेंगे क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ एक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर रिएक्शन तो यहाँ ये भी हो सकती है, कैसे, कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए, एक Cl यहाँ लगा दिया जाए, एक Cl यहाँ लगा दिया जाए, ऐसा चल रहा होगा दिमाग में आपके, है ना। तो भाई अगर ऐसा होगा तो उसे कहा जाएगा एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। अरे भाई, जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वहाँ एडिशन कैसे हो सकता है। और जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट कर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है 773 केल्विन पर Cl2 के साथ जो क्लोरीनेशन हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब आपके दिमाग में चलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स, यस बता देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ Cl डियर क्या होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान देना कैसा। एक Cl पे प्लस साइन होता है और एक Cl पे क्या होता है भाई, माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लस वाला होता है ये अटैक करता है, कहाँ पर, इसके कार्बन पर। क्योंकि आपको पता है अगर आप CH को जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर
मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए यहाँ जगह है तो लिख देता हूँ। C और H को अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की मैंने आपको, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसीलिए क्या होता है कि कार्बन पर जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो भैया ये प्लस वाला अटैक करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहाँ से जो H निकलेगा प्लस वाला वो इस Cl नेगेटिव के साथ, ये देखिए HCl क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या मिला, हमको ये वाला कंपाउंड मिला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर NaI का एडिशन कराएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर एक रिएक्शन आपको समझ में आ रही है जो कि यहाँ लिखी हुई है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम ड्राई एसीटोन या फिर मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन होता है, यानी कि Cl और Br को हम I से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, I से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो बस अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ के Cl को हटाइए और I को जोड़ दीजिए, तो फिर ये Cl NaCl बना लेगा और I यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लो भैया ये बन गया क्या, अलाइल आयोडाइड, ये अलाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इसमें 99% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि मिस्टेक होने की वजह ये होती है क्योंकि कुछ रिएक्शन, कुछ टॉपिक्स उनके क्लियर नहीं होते, उसीलिए उनको हमेशा इस रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर रिएक्शन रखता हूँ, ये देखिए रिएक्शन रख दी, और मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको हाइड कर लूँ, ये मैंने हाइड कर लिया, और मैं अगर कहूँ आपसे बताइए यहाँ कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो थोड़ी देर के लिए आपको भी डियर हेजिटेशन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या होगा मैं बता देता हूँ। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये CH3 जो है इस H के साथ मिलकर CH4 बना लेगा और MgBrO(C2H5), है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर इसका एडिशन करा रहा हूँ मैं कि यहाँ का H आप इसको दे दीजिए, दे दिया, क्या बना लिया इसने, यहाँ पर ये बना लेगा CH4, ये बना लिया। अब ये जो MgBr है इससे O(C2H5) जोड़ दो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, Mg, ये हो जाएगा Br और यहाँ हो जाएगा O(C2H5), ये आपने जोड़ दिया। ठीक, तो मेन कंपाउंड क्या बना है इसमें, मीथेन, है ना। इस रिएक्शन को मैंने पहले से ही किया था यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे H को एडिशन तो कर दिया, है ना, और यहाँ पर मेरे को O(C2H5), ये O(C2H5) ये ऐड करना था। ठीक है, बस ये वाला ऐड करना था, है ना। ठीक, तो मेन कंपाउंड क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये है, बोलो क्लियर। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर किया जाए। देखो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन हो जिन्हें हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इनको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए डियर, यहाँ ये ट्रिक दिमाग में रखिए, ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है पुत्तर तवा में गिर। अब पुत्तर तवा में गिर का मीनिंग जरा समझें। कई लोग इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते, समझते ही नहीं है। भाई ये नीट JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना। ये ट्रिक है जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी। तो चलो शुरू करते हैं। पुत्तर तवा में गिर, पुत्तर यानी कि P, तवा तवा, में गिर गिर, इसको इस तरह से लिख लो। फिर देखो यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो फिनॉल, थायो अल्कोहल, अल्कोहल, वाटर एंड अमाइन। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सिर्फ इतना ही दिखेगा, देखिए फिनॉल, थायो अल्कोहल, अल्कोहल, वाटर, अमाइन। ठीक है, जब भी इनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा।
हमेशा मीथेन ही बनेगा। एक बार फिर से देखिए, फिनॉल, थायोअल्कोहल, अल्कोहल, वाटर एंड अमाइन की आप गिरनार रेंज से रिएक्शन करोगे तो यहाँ गिरनार रेंज क्या होना चाहिए हमेशा, CH3 MgBr, CH3 MgCl, CH3 MgI, कुछ भी हो, मगर यहाँ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तभी बनेगा क्या, मीथेन। चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिक्टेट कर दिया है। देखो, P मीन्स फिनॉल, T मीन्स थायोअल्कोहल, A मीन्स अल्कोहल, W मीन्स वाटर, A मीन्स अमाइन। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए। कई लोगों को ब्रेक करना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसमें देखो, हमेशा याद रखना, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मगर इसको आपको क्या करना है, H पॉजिटिव और बाकी C2H5NH नेगेटिव में ब्रेक करना है। क्योंकि आपको पता है ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनेट करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पर इस ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन होती है इससे, तो ये सब क्या करते हैं, प्रोटॉन लिबरेट करते हैं, उन प्रोटॉन को ये ले लेता है, बस मीथेन बना लेता है, ठीक है। तो अब बस आपने इसे लिख दिया, लिखने के बाद में क्या करोगे, इसके प्रोटॉन इसके H से रिएक्शन कराओ। देखो यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये लिखा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके H से रिएक्शन कराओ, मीथेन, फिर देखो रिएक्शन कराओ, मीथेन, फिर इसकी रिएक्शन कराओ, मीथेन, फिर इसकी रिएक्शन कराओ, मीथेन, फिर इसकी रिएक्शन कराओ, मीथेन, बस, ठीक है। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है, अब जैसे ये रिएक्शन है CH3 MgBr C2H5OH, तो स्टूडेंट्स लोग कैसी गलती करते हैं, है ना, स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं, देखना MgBrOH को बाहर निकाल देंगे और C2H5CH3 को जोड़कर एक नई चीज़ बनाते हैं C3H8। तो भाई यार ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, आप समझ गए, अब हमसे गलती नहीं होगी। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा आपको कि बुक्स में भी डिफरेंस होता है, अगर आप गूगल पर देखें तो भी डिफरेंस होता है ना। तो भाई ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि गूगल पे जो डालते हैं वो बुक से ही तो बना के डालते हैं, बुक में गलती होगी तो गूगल पे भी गलती हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पर आप इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप ये भी देखेंगे कि यस, बुक्स में भी कई जगह पर वेरिएशन दे रखा है, तो गूगल पर भी आपको वेरिएशन कुछ जगह पर दे रखा है ना। और दोनों वेरिएशन में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैसे कैसे होता है ना। गलत क्या है ये भी बता दूंगा मैं, सही क्या है ये भी बता दूंगा मैं आपको। चलो शुरू करते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपाइन। अरे भैया यहाँ पर हमको प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रोपीन, ये देखिए, ये ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर, प्रोपीन। दो कैसे, कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोप, अब 1 पर डबल बॉन्ड लगा है तो बोलेंगे प्रोपीन, प्रोप 1 इन। अब इस प्रोपीन को हमको कन्वर्ट करना है किस में, प्रोपाइन में। तो प्रोपाइन में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए भैया, देखो जस्ट मोमेंट आपको थोड़ा समझा दूँ, नो प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या होता है, हम ये हैं, हमें जाना कहाँ है, ये हमारे सामने एम तो हो, हमारे सामने टारगेट तो हो, हमारे सामने लक्ष्य तो हो। तो भैया हम हैं प्रोपीन, हमें जाना कहाँ है, प्रोपाइन की तरफ। यानी कि इस दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लाना है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड लाना है। कैसे लाओगे, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे आएगा। वापस से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ डियर, मैं करूँगा इसकी रिएक्शन Br2 के साथ। जब आप Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा याद रखा करो कि यहाँ प्रेजेंस किसकी लेते हैं, CCl4 की। कई लोग क्या करते हैं, Br2 से रिएक्शन कराते हैं, CCl4 की प्रेजेंस लेते ही नहीं है। तो भाई प्रेजेंस ले लो ना, क्या दिक्कत है, कौन सी अपने घर से जा रही है, ये लो लिख दी प्रेजेंस। अब प्रेजेंस लिखने के बाद में क्या होगा, ये बीच का बॉन्ड टूटेगा, है ना, यानी यहाँ होगा डियर एडिशन। यस, क्या होगा डियर यहाँ पर, एडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, और बीच का पाई बॉन्ड हट जाएगा। देखते जाइए, अच्छा लग रहा है,
ये देखो सी एच, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, एक Br यहाँ जुड़ गया और एक Br यहाँ जुड़ गया। अब देखना, इतना होने के बाद अब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर होगा Br और यहाँ पर होगा ये CH2Br। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम NCERT की बात करते हैं तो मॉडर्न ABC में भी इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें इन्होंने एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस ली है। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस तो ले सकते हैं, लेकिन रुको रुको रुको, बता रहे हैं आपको, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस तो लेते हैं, मगर 2 मोलिक्यूल HBr के निकालने के लिए लेते हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारे सामने एक कंपाउंड है, हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेते हैं, तो नेचुरली क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखना HBr और यहाँ से HBr इन्होंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया प्रोपाइन, ये प्रोपाइन। ये इस तरह से मॉडर्न ABC में बताया गया है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट लिखा जाता है, जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस रिएक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ डियर, मैं चाहता हूँ आप इसके कंपैरिजन में दूसरी रिएक्शन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ देखें आप, हम वापस से इसको ले लेते हैं, CH3 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा ये CH2 और यहाँ हो जाएगा Br, और यहाँ पर हम लेंगे NaNH2 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडामाइड, लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में, और डियर हीट करते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेचर होता है जिस पे आपको हीट करना होता है, ठीक। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर HBr बॉन्ड आ जाएगा, HBr एक और बॉन्ड आ जाएगा ना, प्रोपाइन बन जाएगा। तो डियर ऐसे नहीं बनाते हैं, मैं बताता हूँ उसकी रियलिटी। इसके आप 2 मोलिक्यूल लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 मोलिक्यूल मैं यहाँ पर आपको लेके बताता हूँ, NaNH2 एंड NaNH2 ऐसे ले लो। अब ध्यान रखना, एक साथ आपको HBr निकालना है, इधर से Br तो इधर से H, तो ये Br क्या करेगा, इसके साथ NaBr बना लेगा, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस अगर यहाँ से Br निकाला तो यहाँ से H निकालना पड़ेगा, तो ये H इसके साथ क्या बनाएगा, NH3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि अगर यहाँ से Br निकाल रहे हो तो यहाँ से क्या निकालोगे, H, तो ये Br इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, NaBr, इसने भी NaBr बना लिया। और फिर बताया था ना कि ये Br निकालो तो यहाँ से H निकालना पड़ेगा, तो ये H इसके साथ इसने भी NH3 बना लिया। अब नेचुरली क्या हो गया, यहाँ 2 NaBr और 2 NH3, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 NaBr बाहर निकल गए और 2 NH3 निकल गया। और सर क्या बना है यहाँ पर, यहाँ देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए प्रोपाइन बन गया, बना डियर। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इस प्रोपाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखो, अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल में भी इस तरह से रिएक्शन दिए और इस तरह से दिए, क्योंकि गूगल पे भी जो दिया जाता है वो ह्यूमन मेड ही तो होता है ना, वही इंसान लोग उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी आपको मिल जाएगी और रिएक्शन मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है डियर स्टूडेंट्स, आप इस रिएक्शन को लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा देन कंपेयर टू दिस। लेकिन कब, जब आपको एक साथ 2 मोलिक्यूल का एलिमिनेशन करना हो, किस किस का, HBr और HBr का। हाँ, अगर आपको केवल सिंगल HBr का यूज़ करना है तो फिर तो ऑब्वियसली ये लेंगे ही, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।